तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। तो हम सुन रहे थे किस प्रकार से भक्त लोग आपस में क्रीड़ा कर रहे थे रेगिस्तान में, गंगा नदी में। तो दो लोग आपस में खेल रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे। जल क्रीड़ा करते करते अद्वैत आचार्य के साथ कौन था? नित्यानंद। तो जब अद्वैत आचार्य की आंखों में पानी डाल दिया बहुत सारा और देख नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया? हाँ, उन्होंने गाली दी, लेकिन उनकी गाली भी बड़ी अच्छी थी जो हम सुन रहे हैं। हाँ? और बता रहे हमारे आचार्य की वो गाली नहीं थी, वास्तव में गाली में ही उनकी प्रशंसा कर रहे थे। मध्यखंड चैप्टर 13 पेरा संख्या 355। नित्यानंद प्रतिस्तव करे व्यपदेशे शून्य नित्यानंद प्रभु गणसः हासे। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु बाहरी रूप से निंदा के बहाने नित्यानंद प्रभु की अप्रत्यक्ष रूप से स्तुति कर रहे थे। जैसे कि कई बार हम स्तुति करते हैं किसी की। स्तुति क्या होता है? गुणगान। इनसे पूछिए स्तुति क्या होता है? स्तुति क्या होता है? इधर को मुँह करो तभी तो सुनाई देगा। हाँ, स्तुति मतलब गुणगान। कई बार हम किसी की स्तुति करते हैं तो स्तुति करते हुए ऐसा लगता है कि स्तुति कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं। सुनी ऐसी स्तुति किसी की, गुणगान? हाँ, सुना है? कौन करता है ऐसे गुणगान? क्या? पति है, माता पिता भी कई बार ऐसा गुणगान बच्चे का कहते बहुत अच्छा है, बात सुनता है, लेकिन बस ये है कि सोता जाता है। बहुत सुशील माला करता है, लेकिन सवेरे उठाने में बहुत हल्ला मचाता है। अब समझ नहीं आ रहा है कि ये गुणगान कर रहे हैं या दोष निकाल रहे हैं। और इसके विपरीत कई लोग दोष निकालने को बोला जाता है, वो दोष नहीं निकाल पाते, और दोष निकालते निकालते भी गुणगान कर रहे होते हैं। ऐसे क्यों होता है? और दोनों स्थितियाँ क्या हैं? पहली स्थिति में क्या है? पहली स्थिति में मन नहीं है गुणगान करने का, लेकिन फंस गए, इनका गुणगान कीजिए। तो मन से वही निकल रहा है जो मन में बैठा हुआ है। मन में क्या बैठा हुआ है? दोष।
और दूसरी स्थिति में ऐसे लोग हैं जिनके मन में प्रेम बैठा हुआ है, तो उनसे बोला जा रहा है जरा इनकी कुछ कमियां बताइए, वो कमियां निकल ही नहीं रही हैं कुछ मुँह से। तो ये ऐसी स्थिति है। अद्वैत आचार्य बाहरी रूप से निंदा कर रहे हैं लेकिन आंतरिक रूप से उनका प्रशंसा कर रहे हैं, और सारे जो उनके पार्षद हैं वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। संहारी मुँह सकल मोहार दोषनाई एक बलि क्रोध ज्वले आचार्य गोसाई। श्री आचार्य गोसाई यानी कि अद्वैत आचार्य क्रोध में जलते हुए बोले, यदि मैं सबका संहार कर दूंगा तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा, मैं मार दूंगा आज सबको, बहुत गुस्से में हूँ मैं। हाँ, आचार्य न क्रोध हाथ से भागवत गण, और बागे भागवत क्या कर रहे हैं सुन के, हंस रहे हैं। बताइए, वो आदमी गुस्से में कह रहा सबको मार दूंगा और बाकी सब हंस रहे हैं। आपने देखा कि शिव जी और जब दक्ष प्रजापति का जब बहस हो रही थी तो जो पार्षद गण हैं वो क्या कर रहे थे, शिव जी शांत बैठे थे लेकिन पार्षद गण उछल उछल के मार देंगे, ख़त्म कर देंगे तेरे को, ख़त्म कर देंगे तेरे को, और आपस में लड़ मरे हो। शिव जी को बड़ा दुख हुआ और वहाँ से चले गए। हाँ, ऐसा होता है कई बार। हाँ, ऐसा होता है कई बार, ध्यान रखना चाहिए इसमें। कई बार जो हमें ऐसा दिखाते हैं कि हमसे प्रेम करते हैं, दिखाते हैं, जैसे हम लोग शिला प्रभुपाद से प्रेम करते हैं, ऐसा हम दिखाते हैं माना, या अपने गुरुजी से प्रेम करते हैं, गुरुजी से। ठीक है, तो हमारे गुरुजी के लिए कहीं से कुछ कमेंट आया तो उन्होंने क्या किया, उसके घर में जाके आग लगा दी, क्योंकि हम गुरुजी से बहुत प्रेम करते हैं। तो अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात क्यों है? गुरुजी क्या ऐसा चाहते हैं, ये क्वेश्चन है। नहीं, क्या वो ऐसा चाहते हैं? तब तो बात है, तब तो लगाई देनी चाहिए, नहीं तो कुछ और करना चाहिए। गुणगान कर सकते हैं अपने गुरु का, या कई बार ऐसा भी होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि दोनों व्यक्तियों का व्यवहार कैसा है। जैसे कि शिव जी बैठे थे अपनी पत्नी के साथ और भागवत कथा कर रहे थे, पत्नी साथ में बैठी थी एकदम चिपक के, और वहाँ से जा रहे थे कौन चित्रकेतु जा रहे थे विमान पे, और चित्रकेतु जा रहे थे तो चित्रकेतु ने देखा कि शिव जी जो है भागवत कर रहे हैं लेकिन पत्नी को साथ में बिठाए हुए हैं। कोई तरीका है भागवत करने का? पत्नी को आप चाय पे बिठाइए सवेरे अपने घर में, यहाँ क्यों बिठाया है? तो जब जा रहे थे विमान में तो उन्होंने शिव जी को देखा और शिव जी को देख के वो हंस दिए। ये देखकर किसी को बहुत बुरा लगा। किसको? पारी को। अच्छा ठीक है, बुरा लगा, चलो ठीक है जी, आपको बुरा लगा तो आप थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हैं। उन्होंने क्या करा, सीधा ही श्राप दे डाला, भयंकर श्राप, कि तुम अगले जन्म में एक असुर योनि में गिर जाओ। तो चित्रकेतु अगले जन्म में क्या बने? वृत्रासुर, भयंकर राक्षस। भयंकर मतलब भयंकर राक्षस। अपनी सांस से इंद्र को अंदर खींच सकने की शक्ति थी उसमें, बहुत ही भयंकर राक्षस। जब फाइनली उसको मारा गया वृत्रासुर को, तो कोई बताएगा कितने सालों में मरा वो वृत्रासुर? कितने सालों, कैसे मरा बताते हैं। जो दधीची ऋषि सुना आपने? विशाखा माता जी आपने सुना है? ओ, क्या नहीं सुना? दधीची फाउंडेशन है एक, मालूम है आपको? हाँ सच में। दधीची फाउंडेशन क्या करती है, जो लोगों के अंग वंग कट जाते हैं या कोई कमी रहती है तो उनके अंगों को वो कहीं से अरेंज करके लगाते हैं। इसका नाम दधीची फाउंडेशन क्यों पड़ा? क्योंकि दधीची ने अपने अंग दे दिए थे सारे। तो दधीची के पास गए लोग, कौन गए? देवता। कह रहे कि ऐसा बता रहे हैं भगवान कि आपकी अगर अस्थियां मिल जाएं, माना आपसे बोला जा रहा है अस्थियां, पता आपकी हड्डियां, आपकी हड्डियां मिल जाएं तो आपकी, माना आपके लिए तो कुछ ऐसा बोल, आपकी हड्डियों का चूरमा बना के अगर किसको दें? सीकड़ी पहलवान कौन है? वो सीकड़ी पहलवान
अगर उसके चूरमा बना के उसको खिलाएंगे तो वो तगड़ा हो जाएगा। तो आप अपनी हड्डियाँ दे दोगे? हड्डियाँ कैसे दोगे हड्डियाँ? पहले तो मरना पड़ेगा। तो ददीची को बोला आप अपनी हड्डी दे दोगे, वो वृत्तासुर को मारना है। तो उसने कहा हाँ शरीर तो नश्वरी है, बड़ी अजीब सी बात है कि आप लोगों को मांगते हुए जो शर्म नहीं आ रही तो मुझे देते हुए शर्म क्यों आए? आपको मांगते हुए शर्म आनी चाहिए पहले तो, लेकिन आप अपने स्वार्थ से मांग रहे हैं, ठीक है। और नारायण ने ऐसा बोला है तो मैं दे देता हूँ। तो ददीची की हड्डियाँ, उसको मरे वो उनकी हड्डियों से एक वज्र बनाया गया, वज्र, तलवार समझ लीजिए। और उससे वृत्तासुर का गला काटना शुरू हुआ। पहले युद्ध हुआ, वो कभी सुनेंगे हम भागवत में। अब गला काटना शुरू हुआ तो कितने साल तक वो गला काटा गया ये पूछ रहे हैं आपसे हम। अच्छा, बकरा कितने दिन में मर जाता है? कुछ सेकंड में मर जाता है वो। तो सोचिए अब 1 साल तक जिसको काट रहे हैं, आरी चलाते हैं वो क्या नाम, कारपेंटर, पेड़ वेड़ काटते हैं, पेड़ कितनी देर में कट जाता होगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। 1 साल तक काट रहे हैं उसको, 1 साल बाद उसका गला कटा। सोचिए ऐसा राक्षस बनाओ, किसके कारण? पार्वती जी के श्राप से। क्योंकि पार्वती कृष्ण से, सॉरी, क्योंकि पार्वती अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। प्रेम का कितना अद्भुत नमूना है कि नहीं? अच्छा है कि नहीं? अच्छा है या बुरा है? आप किसी से प्रेम करते हो और उसको कोई कुछ बोल दे तो क्या करना चाहिए? दांत तोड़ देने चाहिए, हाथ तोड़ देने चाहिए, सर फोड़ देना चाहिए कि नहीं? नहीं, पहले देखना चाहिए कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसको ये अच्छा लगेगा। शिव जी बिल्कुल नाखुश थे इस बात से। क्यों? क्योंकि शिव जी और चित्रकेतु बड़े अच्छे मित्र थे। वो मित्रता में आपस में उनकी मजाक चल रही थी, लेकिन अक्सर पत्नी को या किसी को, मेरे पति को ही नोचा जाता है, सारी सेक्रीफाइस उसी को करने हैं, यहाँ कोई काम नहीं करेगा, यही करेगा बस बेचारा। ऐसा सारी सोचती है, मतलब मान लेते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये वास्तविक प्रेम है? क्या ये उनको अच्छा लग रहा है? वी शुड ऑलवेज थिंक दैट, जैसे श्रील प्रभुपाद ने बोला कि मेरे प्रति आपका प्रेम कितना है। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय। कैसे पता चलेगा हाउ मच वी लव श्रील प्रभुपाद? इंस्ट्रक्शन नहीं बोला उन्होंने, बोला हाउ मच यू कोऑपरेट विद ईच अदर। बताइए, वरना बोलते हैं आपकी बात सही है कि मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, मंदिर बनाओ, पुस्तकों का वितरण करो। ही सेड कि कितना कोऑपरेट करोगे उससे पता चलेगा। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वास्तव में, प्रेम, आपस में प्रेम भावना। और इसी कारण से भगवान प्रचितास को बोलते हैं कि मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने जल के अंदर हजारों साल मेरी तपस्या करी। ऐसा नहीं बोलते हैं भगवान, बोले क्योंकि तुमने एक साथ में तपस्या करी। बड़ा मुश्किल काम है जी, एक साथ में रहना और कुछ करना, नहीं है कि नहीं है? जैसे कि इस्कॉन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिपार्टमेंट्स वालों को बोला जाए कि साथ में मिल के काम करो, क्या मुश्किल काम है? बड़ा मुश्किल काम, क्योंकि वहाँ पे लीडर्स का ईगो क्लैश होता है, आपस में ग्रुप्स बनते हैं, आपस में लड़ते हैं, लाइक दक्ष प्रजापति एंड शिव जी। तो दिस इज़ नॉट लव। तो हम ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि जब हमारा हृदय ड्राई होता है, उसमें ईर्ष्या होती है, तो प्रशंसा करने पर भी अपमान निकलता है मुंह से। और यदि हमारा हृदय प्रेम से डूबा होता है तो अपमान करने पर भी प्रशंसा करते हैं। मतलब इसके, इनके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स बताइए। अब इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स ऐसे बताए जा रहे हैं जिसमें प्रशंसा हो रही है। और देखिए, हम ये कह रहे थे कि जो उनके भक्तगण हैं, किसके? नित्यानंद प्रभु के और अद्वैत आचार्य के, जो चल रहा है ना आपस में, उनके भक्तगण क्या कर रहे हैं? वो बड़े प्रसन्न हैं। और हमने आपको अभी जो एग्जाम्पल बताए पार्वती जी का या बाकी एग्जाम्पल, इसमें क्या दिखाया कि जो जिनका मुद्दा है वो तो शांत हैं, लेकिन जो नीचे चमचे हैं वो उछल रहे हैं।
और कह रहे हैं मार देंगे फाड़ देंगे, वो दिखाने के लिए कि हम आपसे प्रेम करते हैं। ये प्रेम थोड़ी है, ये आसान काम है करना। कहीं पर पत्थरबाजी कर देना, कहीं कुछ नारेबाजी कर देना, वेरी इजी टू डू। मुश्किल क्या है? मुश्किल क्या है कि कोऑपरेट करना एक दूसरे से फॉर हायर पर्पस। हम यहाँ सभी एक ही पर्पस के लिए हैं। इसलिए कई बार हम ऐसा भी बोलते हैं कि चलो जी ठीक है जी, आप इस्कॉन हैं, आप शिव जी के भक्त हैं, आप दुर्गा जी के भक्त हैं, लेकिन एक बात समझिए, हम सब हैं तो सनातन धर्म के ही। कम से कम आपस में कोऑपरेशन के लिए, क्योंकि बाकी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है? कोई शिव जी का भक्त है तो आपको मूर्ख है, अज्ञानी है, ऐसा हम सोच लेते हैं कई बार। वो शिव जी का भक्त है तो शिव पुराण क्यों बनाया भगवान ने? बनाया कि नहीं वेद व्यास ने? तो मूर्ख थे वेद व्यास, शिव पुराण बनाया उन्होंने, तो देवी पुराण बनाया, मूर्ख थे वो। आपकी बात अलग है कि आज कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड, बट वो शिव जी के भक्त हैं। आपको क्या समस्या उससे? तो वाई कांट यू कोऑपरेट विद देम? टू दैट मैटर वाई कांट यू कोऑपरेट विद क्रिश्चियंस? आपको क्या समस्या है? नहीं, ही वॉज ऑल्सो मैसेंजर ऑफ गॉड, तो आपको क्या समस्या है? तो ये सद्भावना और कॉपरेशन नहीं, तो एक ही घर के अंदर भी झगड़ा है, एक ही घर के अंदर वहाँ भी झगड़ा है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कलयुग में क्या डिफ़िकल्ट है बताइए? अब साथ में रह के काम करना बड़ा मुश्किल है। तो अद्वैत आचार्य के क्रोध को देकर सभी भक्तगण हंस रहे हैं। अद्वैत आचार्य कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सबको मार दूंगा, बाकी हंस रहे हैं। बताइए, अपना क्रोधावेश में जो उन्होंने वचन कहे वे यथार्थ तत्व को ही प्रकट कर रहे थे, क्योंकि वो महाविष्णु हैं। व्हाट ही कैन डू, वो एनाहिलेट कर सकते हैं, सबको समाप्त कर ही सकते हैं। वो एक सांस लेंगे तो क्या होगा? सारे संसार उनके अंदर चला जाएगा। यद्यपि ये वचन ऊपर से कठोर प्रतीत होते थे, हे न रस कले हर मर्म न बुझिया, भिन्न ज्ञाने निंदे वंदे से मरे पुड़िया। ऐसे प्रेममय रसपूर्ण कलह का, कलयुग मतलब कलह का युग, कह रहे हैं रसपूर्ण कलह, प्रेममय रसपूर्ण कलह। ऐसा रसपूर्ण कलह आपने कहाँ कहाँ देखा है? और एग्जाम्पल बताइए ऐसा कलह। राधा रानी गुस्से में, कितना बढ़िया गाना। तो गुस्से में है तो अच्छी बात है। भी लगे कमल सी सुंदर, ये आप लोगों द्वारा रचित है। कमल से सुंदर लग रही है, वैसे कैसे? हम कैसे लगते हैं गुस्से में? सड़े टमाटर से, लाल लाल हो जाता ना, लेकिन सड़ा हुआ है, पिच पिचा कहीं से सड़ा हुआ है। आलू बुखारा, सड़ा आलू बुखारा। तो राधा रानी कैसी लग रही है? मानगढ़, मान सरोवर। हाँ बताइए, उन्होंने मान किया, क्रोध किया, तो ऐसी लीला स्थलियाँ बन गई कि लोग उनके मान लीला को सुनते हैं, कैसे गुस्से में आई। फिर उन्होंने खूब भड़काया एक बार, किसको? राधा रानी ने किसी को खूब भड़काया। उद्धव जी को हड़काना था, लेकिन कई बार होता है ना, जैसे बहू को हड़काना हो तो बेटी को हड़काया जाए। तो भंवरा वहाँ घूम रहा था, भंवरे को दे ये दे, तेरा तू वहीं से आया ना, तू भी काला वो भी काला, तू भी हर फूल में जाता है वो भी ऐसी करता है, ये वो तुम्हारे तुम डिसलॉयल व्यक्ति हो। और वो उद्धव जी खड़े हैं चुप। खूब डांटा उन्होंने, लेकिन वो क्या हो गया? वो भंवर गीत बन के भागवतम में आ गया। बताइए, कमाल की बात है। तो ये क्या है? प्रेममय रसपूर्ण कलह। कलह भी हो तो कैसे हो? रसपूर्ण हो, यानी तेरे तो ये कर दूंगा, टू 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 गालियाँ, और पकड़ा किसी का कॉलर पकड़ा। ऐसा हम देखते हैं गुरुकुल में, कभी कभी देखते हैं हम। हाँ कभी कभी देखा होगा शायद, पता नहीं, वैसे तो आप लोग भी सभ्य हो, लेकिन कई बार ऐसा भी कर सकते हो आप। ये गंदा कलह। यहाँ क्या हो रहा है? प्रेममय रसपूर्ण कलह का वास्तविक तात्पर्य, यदि कोई ना समझकर भिन्न दृष्टि से देखता है और किसी एक की निंदा करता है तो महान अपराध करता है, अंततः जल कर नष्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जो भक्तों के बीच में कलह है, इसको क्या समझिए आप? ये रसपूर्ण कलह है। हाँ, इसमें यानी कि ये मेरे को लग रहा है ना, ये सही था, ये व्यक्ति सही था, हाँ, ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा था। कहाँ पर? मीटिंग में।
नित्यानंद गौर चांद यारे कृपा करे, सही से वैष्णव वाक्य बूझी पारे पारे। केवल वही व्यक्ति वैष्णव के वचनों को समझ सकता है जिसे नित्यानंद और गौर चंद्र की कृपा प्राप्त हो। इसलिए हमें क्या समझना चाहिए? अरे हमें समझ नहीं आ रहा, हमें क्या करना है इसका? नहीं, कई बार लोग कहते हैं बड़ी पॉलिटिक्स है, बहुत पॉलिटिक्स है इस्कॉन में, और जीबीसी में भी पॉलिटिक्स है, वहाँ भी पॉलिटिक्स है। तो आप भी सोचने लग सकते हैं हाँ ये कहाँ आ गया मैं। तो क्या सोचें, अरे अगर ऐसे में गलत जगह होता तो मेरी पर्सनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट कैसे हो रहे होते, मैं इतना दूर कैसे आ गया होता। और क्या पता, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है उसमें। हम भगवान की कुछ लीला है, हमें समझ नहीं आ रही है, हमें कोई मतलब ही नहीं उससे। राइट, जहाँ तक मुझे पता है प्रभुपाद के ग्रंथ बड़े शुद्ध हैं, मैंने उनको जीवन में उतारा तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। भक्त भी बहुत अच्छे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं दुनिया में। एक सफ़ेद चादर में हमारे आचार्य कहते हैं क्यों तुम्हें वो काला तिल ही दिखता है, क्यों तुम्हें सफ़ेद चादर दिखती नहीं है, ये समझने की बात है। सही कतक्षण दुई महाकुतूहली, नित्यानंद अद्वैत हाई लको कोला कुली। कुछ समय तक दोनों महापुरुषों ने अत्यंत उल्लास पूर्वक लीलाएं करी और नित्यानंद और अद्वैत एक दूसरे को फिर आलिंगन करने लगे। बताइए ऐसा होता है कभी लड़ने के बाद? जिसका मतलब वो कभी क्रोधित थे ही नहीं। ये सब आप एक दूसरे के साथ किया, फिर क्या किया? तो आप लोग जब कबड्डी खेल लेते हो उसके बाद क्या करना चाहिए? गले लगाना चाहिए। अंदर ही अंदर नहीं सोचना आज इसने मुझे पटक दिया, करता हूँ कल इसको। और एक क्या लिखा आपने? पिन ले ली, पिन, सेफ्टी पिन, कुछ यहाँ छुपा ली, और जैसे ही कुश्ती में वो सामने आया अच्छे से, तो क्या करेगा वो? कुछ किसी को पता ही नहीं चला कहाँ से क्या हुआ, और छोड़ के अपने पाले में आ गए। ऐसा करोगे कल से? अच्छा आइडिया है। हाँ, ऐसा नहीं करना है। ये ईर्ष्या आपको जला देगी फ्यूचर में, पता है आपको? गले मिलना है आपको। हार और जीत का मैटर नहीं है, हार और जीत का मैटर नहीं है। मैटर है कि कैसे हम अपना समय प्रेम पूर्वक बिता पाएँ। तो इसलिए क्या करेंगे? गले मिलेंगे। दोनों प्रभु महामत दुई प्रभु गौरचंद्र रसे, सकल गंगार माझे नित्यानंद भासे। दोनों प्रभु गौरचंद्र से के प्रेम रस में पूर्णतः उन्मत्त। और ऐसा वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके जीवन में एक हायर पर्पस है विच इज़ कॉमन टू देम, विच इज़ भगवान गौरांग। कॉमन पर्पस है, हमारे जीवन में भी कॉमन पर्पस है। कृष्ण कॉमन है, गौरांग कॉमन है, श्रील प्रभुपाद कॉमन है। इंस्टेड ऑफ देखने के कि हमारे अंदर और आपके अंदर क्या डिफरेंस है। बताइए क्या क्या डिफरेंस है हमारे अंदर और आपके अंदर? आप पहले तो एक स्त्री हो गए और ये पुरुष हो गए, और आप गाज़ियाबाद, आप नोएडा, और बताइए बताइए, पंजाब, हरियाणा, बिहार। तो डिफरेंस हो गया कि नहीं? ये डिफरेंस। और क्या डिफरेंस है? कोई पंडित, कोई क्या बनिया, है कि नहीं? फ़र्क कितने सारे फ़र्क हैं। और समानता क्या है? हम दोनों एक ही गांव के हैं। ये मेरे गांव की है तो ये मेरी कॉलोनी की है, ये समानता नहीं है। समानता क्या है? पहली बात तो हम भगवान के भक्त हैं, चाहे कहीं से भी हों, कैसे भी हों। ये कॉमन चीज़, कॉमन चीज़ पर फोकस ज़्यादा करो। हमारा फोकस रहता है कौन सी अनकॉमन चीज़ है, और लोकल बड़ी छोटे लेवल की कॉमन चीज़ों को देखते हैं। आपको ऊपर की कॉमन लेवल की चीज़ देखनी पड़ेगी, तभी सद्भावना पैदा होगी। संसार अगर यही समझ ले कि हम सब भगवान के अंश हैं, बस इतना ही समझ ले, तो पूरा संसार में सद्भावना आ जाएगी। फिर कोई नहीं कहेगा वो क्रिश्चियन है, वो मुस्लिम है, तो हम भगवान के अंश हैं। ठीक है, तुम अल्लाह के अंश हो, एक ही बात है, हम भी अल्लाह के अंश हैं। हाँ, तो हम सब में क्या कॉमन चीज़ है यहाँ पर? बताइए। भगवान के अंश हैं, और बताइए। मज़ा नहीं आ रहा। और बताइए क्या कॉमन चीज़ हम में है? अरे भैया इतना ऊपर भी मत जाइए ना। पहले आप अपने गुरु परंपरा को तो एक्सेप्ट कीजिए, फिर हम प्रभुपाद के शिष्य हैं सब लोग, हम गौड़ीय वैष्णव हैं, ये फिर भगवान पे सीधे ही ऊपर चले गए। ये बात को मानना पड़ेगा ना, तभी तो हम मिशन में जाएंगे। तो इस प्रकार से इस कॉमन चीज़ों को हम देख पाएँ, तभी हम एक साथ रह पाएंगे। तो इस प्रकार से दोनों जो है प्रेम रस से उन्मत्त हो गए। और क्यों हो गए? क्योंकि वो गौरांग, दोनों भगवान गौरांग से बड़ा प्रेम करते थे। और नित्यानंद गंगा जल में तैरते ही रहे। अद्वैत आचार्य तो बाहर आ गए, लेकिन नित्यानंद को संतुष्टि से नहीं मिली अभी, वो तैर ही रहे हैं।
हे नमते जल केली कीर्तन रशेषे प्रति रात्रि सभा लय्यक करे प्रभु रसे। इस प्रकार कीर्तन के पश्चात प्रत्येक रात्रि प्रभु अपने भक्तों सहित जल क्रीड़ा में लीन हो जाते थे। रोज आनंद है कि नहीं? रोज कहाँ होते थे? जल क्रीड़ा में। जल क्रीड़ा में करने के लिए क्या होना चाहिए? वहाँ पर जल होना चाहिए, नदी होना चाहिए। अब ये पक्के में जहाँ हर चीज़ पक्की है, हर चीज़ मार्बल है, फिर उसके बाद वो कंक्रीट का सड़क है, फिर दूसरा घर है। हाँ, जैसे कि गाय रख सकते हैं हम यहाँ पर? अरे कैसे रखें इसमें बताइए? फिसल के बेचारी गिर जाएगी, मर जाएगी। तो ये आनंद लेना तो क्या होना चाहिए? तो कच्चा होना चाहिए थोड़ा। तो कच्चा होगा तो एक समस्या भी है, जब बारिश होगी तो क्या होगा? कीचड़ भी होगा। लेकिन कीचड़ का एक फ़ायदा भी है कि कबड्डी में गिरोगे तो चोट नहीं लगेगी। हाँ, तो आप कह रहे हो गंदे हो जाएंगे? नहीं, गंदे नहीं हो जाएंगे। जब स्किन पे आपकी मिट्टी लगेगी तो स्किन चमकेगी। हाँ, थेरेपी हो जाएगी आपकी, फ़ायदा भी है। तो ये सब भी देख सकते हैं हम। तो भगवान क्या करते थे? रोज़ रात को ये लोग इस प्रकार की जल क्रीड़ा करते थे। पहले सवेरे कीर्तन, जपा, कथा, प्रचार और फिर जल क्रीड़ा। फुटबॉल खेलते थे। फुटबॉल की डिमांड बहुत आ रही है। फुटबॉल, भगवान तो जल क्रीड़ा करते थे। ओके। ए लीला देखी ते मनुष्य शक्ति नाई, सबे देखे देवगण संगोपे तथाई। ऐसी लीलाएं देखने की सामर्थ्य मनुष्यों में नहीं है, इनको केवल देवगण ही गुप्त रूप से देखकर आनंदित होते हैं। सर्वगण गौरचंद्र गंगा स्नान करी, कुले उठी उच्च करी बले हरि हरि। गौरचंद्र समस्त भक्तों सहित गंगा स्नान करके तट पर आए और उच्च स्वर में हरि हरि का कीर्तन करने लगे। भगवान कृष्ण यमुना क्या करते थे? यमुना में, यमुना तीरा वनचारी। यमुना के तीर में मतलब यमुना के तट पर भगवान ने लीलाएं करी। और गौरचंद्र ने कहाँ करी? गंगा के तीर पर करी। सवारे दिले न माला प्रसाद चंदन, विदाय हई सबे करी तब भोजन। तत्पश्चात प्रभु ने सभी को मालाएं पहनाई, प्रसाद दिया, चंदन प्रदान किया, क्योंकि सभी लोगों ने बहुत कड़ी तपस्या करी थी। है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। क्या कड़ी तपस्या करी थी? पानी में नहाने की, फिर नाचने की, गाने की, खाने की। बोलिए। तपोदिव्यम, जो दिव्य तपस्या है वो यही उसका रंग है। सुसुखम कर तुम अव्ययम। व्हेन यू डू दिस तपस्या आपको आनंद आता है। ये रसमयी तपस्या है, लेकिन इसमें मन पर नियंत्रण की आवश्यकता है। यही तपस्या है कि मन को नियंत्रित करके कृष्ण संबंधी विषयों में लगाया जाए, जिसमें आनंद भी आता है। और उससे क्या मिलता है? मालाएं, प्रसाद, चंदन, और सब भोजन करने के लिए विदा हुए। जगाई मदाई समर, और ये सब जगाई मदाई के एपिसोड के बाद हो रहा है, कोई छोटा मोटा काम नहीं हुआ है। जगाई मदाई समर पिले सब स्थाने, आपन गलार माला दिल दुई जने। जगाई मदाई प्रभु को प्रभु ने सभी भक्तों को सौंप दिया और अपनी ही गले की माला उन दोनों को प्रदान करी। ए सब लीलार कबु अवधि नहाय, आविर्भाव तिरोभाव मात्र वेद काया। इन समस्त लीलाओं की कोई सीमा नहीं है। वेद केवल आविर्भाव तिरोभाव को बताते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम में क्या होता है? राजा ऋषभ देव का जन्म, राजा ऋषभ देव का गमन, और बीच में उनकी कुछ, और वो भी हाई लेवल पे उन्होंने अपने बच्चों को क्या शिक्षा दी। लेकिन चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत इत्यादि ये ग्रंथ क्या बताते हैं? ये कह रहे हैं कि वेद तो आविर्भाव तिरोभाव बताते हैं, और मैं ये बताता हूँ कि नहाए कैसे। है यही तो है चैतन्य चरितामृत। इसलिए चैतन्य चरितामृत सबके लिए नहीं है। कहते हैं आम आदमी सुनेगा तो कहेंगे क्या आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या। आप नहाए, फिर कीर्तन किए, फिर प्रसाद। दुई जन भोजन करीला, एक दिन शांति पूरे, प्रभु अद्वैता घर। ये अब भजन बन गया। एक दिन शांतिपुर में गए और दोनों ने भोजन किया। ये कोई भजन है?
भजन क्या होता है? भजन होता है मानुष जन्म पाया राधा कृष्णा नाम भजी। ये समझ में आता है, लेकिन ये भी भजन है, दुई जन भोजन करीला, इसलिए ये सबके लिए नहीं है ये। तो प्रभुपाद कहते थे कि जो भगवत गीता है वो आपका अंडर ग्रेजुएट स्टडी है, एंड ग्रेजुएट स्टडी है आपकी भागवतम, और पीएचडी या मास्टर्स डिग्री क्या है? चैतन्य लीला। मास्टर डिग्री के ऊपर पीएचडी कहते हैं वैष्णव सॉन्ग्स, ऐसा। तो कह रहे हैं समस्त लीलाओं की कोई सीमा नहीं है। अगर ऐसे लीलाएं लिखने लग जाएं तो कह रहे हैं अंत नहीं है। लेकिन वेद केवल आविर्भाव और तिरोभाव की कथाएं ही बताते हैं। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि भक्ति बहुत ही सरल विषय है, बहुत ही सरल, लेकिन हमारा जीवन बहुत ही जटिल है। हमारे जीवन में इतनी सरलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसको मैसअप कर दिया है बाय थिंकिंग दैट इतनी उम्र में कुछ साबित करना है, अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाना है। पैरों पे खड़ा तो अब 1-1.5 साल में हो गए। आप लोग सब पैरों पे खड़े होते हो? तो हो तो गए। अब क्या दिखाना है आपको? किसको क्या दिखाना है? नहीं, आदमी को दिखाना पड़ेगा ना। कल को फिर वही बात आ गई। एक ज़िंदगी के बड़े बड़े माइलस्टोन बताइए क्या हैं? माइलस्टोन मतलब पड़ाव, बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव क्या हैं? अब शर्माओगे आप बताने में। कोई डिग्री प्राप्त करना, अच्छी जॉब, शादी, ये 3 तो मुख्य हो गए, सबसे मुख्य। उसके बाद फिर आगे बंगला उंगला, बच्चे का एडमिशन भी हो गया, चलो जी। तो ये 3 हो गए। तो शादी तक मतलब हम आदमी की आजकल 30 साल निकल गए हैं। 30 में ही करते हैं लोग आजकल। तो 30 साल निकल गए। बच्चे कितने? बच्चे भी 30 ही। उस 30 में से आखिर के 10 तो पता नहीं क्या बचे। फिर हम कैलकुलेट करेंगे धीरे धीरे तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये पड़ाव बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए। ये पड़ाव पार करने अगर हम ये नहीं करेंगे तो बदनामी हो जाती है। कोई क्या करते हो आप? पूछते नहीं उससे क्या कर रहे हो बेटा? आजकल जैसे हमारे ज़माने में होता था आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। तो आर्ट्स हो गया था बहुत बदनाम। जो कुछ नहीं कर सकता वो क्या करेगा? आजकल उसका नाम ही बदल गया है, मुझे पता लगा। ह्यूमैनिटीज़। क्या कर रहे हैं? ह्यूमैनिटीज़। तो मैं नहीं कह रहा कि आर्ट्स, एक्चुअली जिसको आगे यूपीएससी करना है वो भी ह्यूमैनिटीज़ से करता है। हम तो बस बता रहे हैं कि ये किसी से पूछा जाए कि क्या करते हो, और अगर हमने कुछ बढ़िया सा नहीं बताया तो लगता है ओ अच्छा ओके। जैसे कहाँ जा रहे हो? गुरुकुल जा रहे हैं। गुरुकुल तो इस प्रकार आगे जाके क्या किया आपने? कौन सी डिग्री? क्या कर रहे हैं? जब तक आप सीए, इंजीनियरिंग, नीट, वटेवर कैट मैट नहीं बोलोगे तब तक लगता है कि हमारा जीवन बर्बाद हो गया, हमारे 25 साल बर्बाद हो गए। तो ये जो हमने मैसअप किया है इसको, इसकी वजह से लाइफ की जो सरलता थी वो चली गई है। और इसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए फिर हमने शहर बनाए, शहरों के अंदर और आए, और कॉम्प्लिकेशन बढ़ती गई। और अब आज हम यहाँ पर हैं अपने द्वारा क्रिएटेड इस मैस के अंदर, जहाँ हम इन चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि जीवन का मतलब, लाइक चैतन्य महाप्रभु सवेरे उठे, नाम कीर्तन किया, प्रसाद पाया, गंगा में स्नान किया, आ गए, नगर कीर्तन किया, प्रसाद पाया, गंगा में स्नान किया, सो गए। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये लाइफ ऑफ सरेंडर है भगवान के प्रति, और उन्हीं के इर्द गिर्द कार्य करते रहना पूरे दिन। अब ये करना आदमी को लगता है ये भी करना चाहिए, भक्ति भी ज़रूरी है। व्हाट इज़ रियल स्टेटमेंट? क्या है? भक्ति ही ज़रूरी है। बट ये मैं कितना समझा पाऊँगा आई डोंट नो। कभी ये बात समझ में आएगी हमारे? वेरी डिफ़िकल्ट इस बात को समझना। लेकिन यहाँ पर हम यही देखते हैं तो ये कह रहे हैं कि इन लीलाओं का कोई अंत नहीं है। वेद केवल आविर्भाव और तिरोभाव बताते हैं। और फिर गृह आसी प्रभु धूलि लेना श्री चरण तुलसी करी लेना चरण वंदन। गृह में लौटकर प्रभु ने अपने चरण धोए और तुलसी को प्रणाम कर उनके चरणों की वंदना करी। सुना? फिर सुन लेते हैं थोड़ा सा। भोजन करी ते बस लेना विश्वम्भर। तो तुलसी की घर में आए, पैर धोए, पैर धोना ये छोटी छोटी चीज़ें, और तुलसी को प्रणाम किया। तुलसी ऐसे नहीं होना चाहिए कि ऐसा लग रहा है कि शापित तुलसी है। कई बार ऐसा लगता है मैं गमलों को देखकर कि शापित तुलसी है। तुलसी तो शापित नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी अटेंशन तुलसी महारानी पे कब जाती है? केवल तुलसी पूजा में, लेक्चर में रखने के लिए। उसके अलावा पूरे दिन में तुलसी पूजा में कई बार तुलसी में एक पत्ता होता है, कई बार केवल डंडियाँ देखी मैंने कई जगह।
क्योंकि पूजा तो जरूरी है ना, फिर वो जल चढ़ाना भी जरूरी है चाहे वो सड़ जाए। लेकिन प्रभु ने उनकी वंदना करी। उसके बाद प्रभु ने क्या किया, भोजन करीते बसी लेना विश्वम्भर नैवेद्यान आनी माए करीला गोचर। उसके बाद विश्वम्भर भोजन करने हेतु विराजमान हुए और सची माता ने उनके लिए नैवेद्य लान्न लाकर अर्पित किया। अब खाने बैठ गए। सर्व भागवतेरा करिया निवेदन अनंत ब्रह्मांड नाथ करिन भोजन। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु ने समस्त भक्तों को नमस्कार किया और अर्पण किया और तत्पश्चात भोजन करना आरंभ किया। नमस्कार किया भक्तों को, अर्पण भी किया, थैंक यू बोला भगवान को। और फिर क्या हो, परम संतोष से महाप्रसाद पाइया मुख शुद्धि करी द्वारे बसिया आसिया। महाप्रसाद को बड़े संतोष से ग्रहण करके प्रभु ने मुख को शुद्ध किया और फिर द्वार पर आकर विराजमान हो गए। यानी कि एक एक चीज़ को बड़ी शांति से बड़े अच्छे से। अभी आप लोग प्रसाद पाएंगे तो प्रसाद कैसे पाना है, आनंद लेके पाना है कि भगवान का प्रसाद है, कृपा है। हाँ, ये आलू दिया, ये चावल दिए, ये गेहूँ दिया, ये रोटी दी, ये रोटी बनी, अग्नि दी इसको पकाने के लिए। हे भगवान आपका बहुत धन्यवाद, आज प्रसाद पाने में आनंद आ गया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।